नमस्कार। हमारी आज के इस विशेष प्रस्तुति में मैं लावनी विनीत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की ये प्रस्तुति इसलिए विशेष होने वाली है क्योंकि विशेष दिन प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के लिए ही नहीं, विशेष दिन हर उस सनातनी के लिए होने वाला है जो अपने आप को प्रभु श्री राम से जोड़ता है। अयोध्या में वो इतिहास रचा जाने वाला है जहाँ उस सनातनी धरोहर को अपनी असली पहचान, अपना असली सम्मान मिलने वाला है। अयोध्या में वो ध्वज फहरने वाला है जिसकी जड़ें त्रेता युग से जुड़ती हैं, जिसकी आत्मा में ओम बसता है, जिसके तेज में सूर्यवंश की तपिश नजर आती है और जिसके तले कोविदार वृक्ष है, जो राज वृक्ष जिसे कहा जाता है, और उसी वृक्ष के नीचे रामायण के इतिहास की और उस परंपरा की पंक्तियां लिखी गई हों, तो आप सोचिए कि वो ध्वज कितना महत्वपूर्ण है सनातनियों के लिए। लेकिन हमारे और आपके लिए ये उत्सुकता का विषय है जानने के लिए कि आखिर ये ध्वज, इसका पूरा कॉन्सेप्ट, इसकी पूरी डिजाइन कहाँ से निकली है। तो आज उसी धारा तक पहुँचते पहुँचते हम पहुँच चुके हैं एक ऐसी शख्सियत के पास जिन्होंने इस पूरे ध्वज के कॉन्सेप्ट को, उसके आधार को दुनिया के सामने रखा है। स्वागत करते हैं, देश के जाने माने इंडोलॉजिस्ट हैं ललित जी का। ललित कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ललित जी, मेरे चेहरे पे जितनी खुशी है उतनी ही खुशी देश की नहीं बल्कि विश्व के हर एक सनातनी के मुख पर है, क्योंकि आज वाकई प्रभु श्री राम के अयोध्या नगरी और उस मंदिर को संपूर्णता मिलने वाली है। ध्वज फहरेगा, आप मानते हैं कि वो संपूर्णता पूरी होगी? जी बिल्कुल। जब भगवान श्री राम की नगरी में, राम जन्मभूमि में 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आज ये दिन आया है जबकि वो मंदिर अपनी पूर्णता को प्राप्त कर रहा है, अर्थात जो उसका स्थापत्य के हिसाब से जो पूर्णता है सभी मंजिलों की, वो पूर्ण होने जा रही है। तो उस शिखर के भी ऊपर जो सजने वाला है वो ये कोविदार युक्त त्रेता का राजध्वज है। तो इसलिए मुझे अपार प्रसन्नता है और कई बार लगता है कि शायद भगवान श्री राम की कोई कृपा, उनकी कृपा का कोई अंश जरूर हम पर भी आ रहा होगा, जिसकी वजह से समय के अनुसार बनते हुए मंदिर के समानांतर इस ध्वज की खोज हो गई और फिर उसको प्रतिष्ठित किया जा सका, सिद्ध किया जा सका। आपको चुना प्रभु श्री राम ने इसके लिए? नहीं, ये कहना स्वयं के प्रति तो ज्यादती होगी। ये शायद प्रभु श्री राम की कृपा है, क्योंकि यदि हम इतिहास में दृष्टि डालते हैं तो जो ये अयोध्या का ध्वज था, ये द्वापर युग के अंत में महाभारत युद्ध के दौरान संभवतः हमारी परंपरा से विस्मृत हो गया। इसकी एक कहानी हमें मिलती है महाभारत में कि अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के महाराज बृहदबल ने महाभारत युद्ध में भाग लिया था और उस युद्ध में वो वीरगति को प्राप्त हुए और वीरगति को प्राप्त होने के बाद जो अयोध्या का वैभव है वो धीरे धीरे क्षीण होता गया और परंपरा से ये स्मृति इस ध्वज की और इस ध्वज में अंकित महान वृक्ष, जो राज वृक्ष है अयोध्या का, कोविदारी वृक्ष, उसकी स्मृतियाँ लुप्त हो गई समय के साथ। और इसका एक हमें एक परिप्रेक्ष्य मिलता है कालिदास जी की रचनाओं में। अच्छा। कालिदास जी इस वृक्ष के सौंदर्य से, इस वृक्ष के पुष्प के सौंदर्य से परिचित थे, किंतु उन्हें यह स्मरण नहीं रहा कि इस वृक्ष के द्वारा अयोध्या का राजध्वज सुसज्जित हुआ करता था। मतलब ये बहुत ही वैसी बातें थी जो काल के गाल में कहना चाहिए समा चुकी थी। लेकिन अभी जो, क्योंकि आपने जब ये जर्नी, ये यात्रा शुरू हुई तो बहुत सारी चुनौतियां थीं, क्योंकि ध्वज केवल ध्वज नहीं है। ये अयोध्या में जब प्रभु श्री राम के मंदिर के शिखर पर जब ये ध्वज फहराएगा तो आप समझिए कि जो विश्व भर के सनातनी हैं उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण पल होगा। तो ये पूरी जर्नी कैसे शुरू हुई, थोड़ा सा अगर आप संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मुझे भी यही लगता है कि जब जो अयोध्या मंदिर के प्रांगण में कोविदार वृक्ष रोपित किए गए हैं और जब भक्त आएंगे, तीर्थयात्री आएंगे वहाँ पर, तो त्रेता युग का प्रतिनिधित्व करने वाला जो अनुभव है वो उन्हें दिव्यता प्रदान करेगा। मेरा भी ऐसा सोच है। और देखिए ये कैसे हुई, कैसे ये ध्वज और ये वृक्ष सामने आया। तो ये अनायास
मुझे लगता है कि ईश्वर की कृपा से, उनकी अनुकंपा से आया, क्योंकि ध्वज की खोज हम नहीं कर रहे थे। मुझे एक रिसर्च प्रोजेक्ट सौंपा गया था अयोध्या शोध संस्थान के द्वारा। ये जो किताब है, मेवाड़ के महाराणाओं द्वारा निर्मित की गई चित्रमय रामायण। वाल्मीकि रामायण के सारे प्रसंगों को उन्होंने पेंटिंग्स के माध्यम से बनवाया था, और उसकी जो पांडुलिपि हुई वो कहलाई चित्रमय रामायण। तो इस पर मुझे काम दिया गया। ये बहुत कम लोगों को ज्ञात है कि मेवाड़ से एक सांस्कृतिक क्रांति का भी सूत्रपात हुआ। उन्होंने युद्ध तो लड़े मुगलों से, किंतु अपनी संस्कृति को मुगलों के प्रभाव से बचाने के लिए हमारे जो संस्कृत के ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का अनुवाद कराया और उनकी पेंटिंग्स करवाई, ताकि लोगों के मन में न केवल स्मृति रहे बल्कि वो चित्र भी समा जाएं। और फिर ये आंदोलन मेवाड़ से होते हुए तंजावुर, तमिलनाडु तक एक तरफ, और दूसरी तरफ मेवाड़ से होते हुए मुर्शिदाबाद तक, यहाँ तक इसने विस्तार लिया। बनारस में भी चित्रमय रामायणें बनाई गई। तो ये जो संघर्ष था ये कई स्तरों पर था। और कहते भी हैं कि जो एक तस्वीर होती है, एक जो पिक्चर होती है, एक जो चित्र होता है, वो अपने आप में बहुत बड़े संदेश देता है। तो मतलब सांस्कृतिक विरासत को भी कैसे संजो कर रखना है, उसके लिए भी मेवाड़ ने प्रयत्न किया। बिल्कुल। तो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह थे जी, जो 1649 से 1652 तक उन्होंने इस कार्य को किया। एक पूरा स्टूडियो बनाया और प्रोफेशनल पेंटर्स बुलाए भारत के कोने कोने से, और फिर उनके द्वारा ये चित्रमय रामायण का निर्माण कराया। भागवत वगैरह भी उन्होंने कराई थी। तो उसी के एक प्रसंग में, अयोध्या कांड के प्रसंग में, अयोध्या का जो ध्वज है वो चित्रित किया गया था। अच्छा, वहां से आपको मिला? वो वहां से मुझे वो क्लू मिलता है, संकेत मिलता है। और एक कोइंसिडेंस है कि 2015 में मुझे एक दूसरा रिसर्च प्रोजेक्ट मिला था जिसमें जो ध्वजों पर था, वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ द फ्लैग्स, इस पर किसी ने काम करने के लिए मुझे कहा था। तो मुझे ये बड़ी चिंता लगी उस दिनों, बड़ा दुख हुआ कि विश्व के ध्वजों के इतिहास में भारत का क्रम निचले इस नंबर पर आता है। तो जबकि ये बात मुझे स्वीकार्य नहीं थी, क्योंकि हमारी संस्कृति अत्यंत प्राचीन है, अयोध्या का राज्य है, अलग अलग अनेक राज्य हैं, तो हमारे यहाँ ध्वजों का इतिहास इतना निचले क्रम में नहीं हो सकता है। किंतु जब ये ध्वज मिला और ये पेंटिंग की गई मिली, तो मुझे लगा एक ऐतिहासिक साक्ष्य तो मिला है, तो इसे खोजा जाए कि ध्वज का और वर्णन कहाँ मिलेगा। तो मैंने शुरुआत की रामानंद सागर जी की रामायण से। तो उसमें ध्वज तो थे, लेकिन वो पताका जैसे आज चल रही वही थे। कोविदार युक्त ध्वज की सूचना वहाँ नहीं प्राप्त हो रही थी। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण, फिर भवभूति का उत्तर रामचरित, इस तरह से सैकड़ों रामायणों को मुझे एक्सप्लोर करना पड़ा, पन्ने बाय पृष्ठ इस तरह से करना पड़ा। और फाइनली वाल्मीकि रामायण में ये अयोध्या के ध्वज की पूरी कहानी मिली, और कुछ कहानी हमारे हरिवंश पुराण में मिलती है। अच्छा, तो ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। शॉर्ट में आप बताइए वो कहानी, जरूर हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। देखिए, जब भगवान श्री राम वनवास पर जाते हैं लक्ष्मण के साथ, तो उनको वापस लाने के लिए भरत थोड़े समय के बाद आते हैं। तो देखिए क्या है कि जो अयोध्या का शासन था वो आज के पैमाने पर यदि हम देखें तो बहुत ही आधुनिक तरीके से वो प्रशासन की प्रक्रिया थी। तो जो भरत आए तो उन्होंने एक पूरा राजमार्ग बनाया, अयोध्या से लेकर के चित्रकूट तक एक राजमार्ग। वाल्मीकि कांड में राजमार्ग निर्माता भरत इस तरह का एक पूरा सर्ग ही है। अच्छा, तो उस पर समर्पित तो राजमार्ग बनाया। जब वो आए, जिन्होंने यमुना पार की, तो निषाद राजगुह ने उन्हें उस ध्वज के माध्यम से ही पहचाना, और वो समझ गए कि शायद भरत, क्योंकि तब तक वनवास कहानी सबको मालूम हो चुकी थी, तो भरत सेना सहित आ रहे हैं। उन्हें भी आशंका हुई कि सेना लेकर क्यों आ रहे हैं। फिर उन्होंने स्वागत सत्कार किया और फिर आगे का रास्ता बताया। जब अयोध्या से चलते हुए भरत पहुँचते हैं चित्रकूट, तो वहाँ कोलाहल होता है जंगलों में, जंगली जानवर, हाथी, शेर, चीते, ये सब भागने लगते हैं। तो भगवान राम को लगता है कि ऐसा क्या हो गया। वो लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि पेड़ पर चढ़ो, देखो कि क्या आ रहा है। तो वो इस पास के शाद के पेड़ पर चढ़ते हैं, वहाँ से आती हुई सेना को देखते हैं, पहचान, और लक्ष्मण ही पहचान जाते हैं ध्वज को देखकर। वो कहते हैं, वाल्मीकि रामायण में जगह जगह पर एक ही वाक्यांश का प्रयोग होता है, कोविदार ध्वजो रथे। कोविदार युक्त ध्वज जिस रथ पर लगा हुआ है वो रथ नजदीक आ रहा है।
तो उसे देखकर वो भगवान राम को बताते हैं कि शायद हमारे अयोध्या लिए की है। सेना सहित भरत आ रहे हैं। मतलब जो लोग ये पूछ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सवाल कर रहे हैं कि भाई ध्वज की क्या आवश्यकता है, क्यों इसे हम कह रहे हैं कि अब संपूर्णता जी। मिल रही है, यानी कि पहचान है उस वंश की, सूर्यवंश की पहचान, सूर्य वंश राजवंश के की। शौर्य की, अयोध्या की महानता की, अयोध्या के अस्मिता की, अयोध्या की सार्वभौमिकता की, इन सब चीज़ों का एक जगह पर जहाँ सब चीज़ें एकत्रित हो जाती हैं, जो पहचान मिलती है वो इस ध्वज ध्वज से। से मिलती है। और लक्ष्मण तो ये भी कह जाते हैं कि भरत हम पर आक्रमण करेंगे तो मैं इस ध्वज पर नियंत्रण स्थापित कर लूंगा। अच्छा, ध्वज की ही बात आती हाँ, है। ध्वज की बात आती है। हाँ। तो इससे पता लगता है कि हमारे यहाँ भारत में यदि हम अन्य राष्ट्रों से तुलना करें तो त्रेता युग में ध्वज और राष्ट्र की संप्रभुता, इन दोनों अवधारणाओं का जन्म इसी भारत में सनातन की भूमि में हुआ, सनातन संस्कृति में हुआ तो है। मतलब उस लिहाज से तो फिर कहना चाहिए कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि अब अभी तक जैसा आपने बताया कि ध्वजों की जब बात आती है, उसके इतिहास की बात आती है, तो भारत निम्न पद पर होता है, लेकिन अब इसमें भी उच्च शिखर पर पहुंचेगा जी। भारत। उसकी प्राचीनता, उसकी सार्वभौमिकता, उसको ठोस आधार मिलता है। तो जो ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वज लगने वाला है, हाँ। ये स्थापित कर देगा विश्व इतिहास में हमें सबसे, हम ही ध्वजों के प्रथम निर्माता हैं। वाह। हमने ही ध्वजों का कंसेप्ट विश्व को दिया हुआ है। विश्व का पहला प्राचीन राजध्वज के रूप में इस ध्वज को जाना जाएगा। वाह, यानी हर हर कदम पर प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से भारत उच्चता की जो शिखर, उच्चतम शिखर होता है, वहां पर जी। पहुंच रहा है। भारत का अच्छा, इतिहास समृद्ध हो रहा है सनातन के श्री राम जन्मभूमि में बनने वाले सनातन के मंदिर से। जी। तो मंदिर का योगदान भारत के इतिहास को ये अमूल्य है, हमेशा हमेशा के लिए है। अच्छा, एक बात जो हम सबके मन में आई कि जब ध्वज को लेकर आप लोग रिसर्च कर रहे थे, तब आप लोगों ने इस पूरे ध्वज में, मैंने अब जैसे जिक्र हो रहा है कि ओम है, सूर्य है क्योंकि प्रभु श्री राम सूर्यवंशी थे, और कोविदार वृक्ष है, तो ध्वज में इन तीनों को ही क्यों जगह दी गई है? तो देखिए, जो मूल ध्वज का, जो वास्तविक ध्वज है, उसका जो वर्णन हमें प्राप्त होता है वाल्मीकि रामायण से, जैसा कि लक्ष्मण और गुह ने बताया, तो अयोध्या के ध्वज में कोविदार वृक्ष को अंकित किया गया था। यही पहचान बताता है उस ध्वज की। अब चूंकि भगवान श्री राम सूर्यवंश के थे, तो कोविदार ध्वज की एक छोटी सी उसकी आकृति बनाने के साथ साथ हम लोगों ने उसी अनुपात में सूर्य का भी अंकन किया, क्योंकि वो सूर्यवंश के थे, तो सूर्यवंश का भी चिन्ह होना चाहिए। तो ये दो हुए। इसके बाद में जो ट्रस्ट ने इस पर विचार किया और उन्होंने सनातन के स्वर, अद्वैत का स्वर ओमकार जो है, उसे भी उन्होंने स्थान दिया। तो सूर्य के गोलाई में जो सूर्य का अंकन है, उसके भीतर ही ओम लिखा गया है। क्या बात है। तो सनातन, सूर्य, सूर्यवंश और अयोध्या का राज्य, इन सब को एकीकृत किया गया है एक ही ध्वज में। कोविदार वृक्ष का वर्णन जब आता है, तो अभी आपसे मेरी बात हो रही थी और मैं चाहूँगी कि प्रश्न मैं ज़रूर आपके सामने रखूं ताकि हमारे दर्शकों को भी ये चीज़ स्पष्ट हो, क्लियर हो। कचनार और कोविदार, ये दो अलग अलग, आपने बताया कि अलग अलग चीज़ें, लेकिन भारत में ये भ्रांति है, ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि कचनार ही कोविदार है। तो वो जो भ्रांति है, भ्रम है, ज़रा इसे भी आज दूर किया जाए। तो देखिए, ये भारत की अपनी भ्रांति नहीं है। ये भ्रांति अंग्रेज उत्पन्न करके गए, और जो हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ तक ये भ्रांति चली गई, क्योंकि जो भारत की वनस्पतियाँ हैं, पौधे हैं, इन सब के वैज्ञानिक नाम, बॉटनिकल नेमिंग जो है, वो अधिकांशतः अंग्रेज करके गए। कुछ ऐसी वनस्पतियां हैं और कुछ ऐसे नाम हैं जो हमने भी बाद में रखे, पर वो संख्या में नगण्य है। तो एक टीम, जो अंग्रेजों की टीम, वो हिमालय की तरफ गई और वहाँ उन्होंने दोनों प्रजाति के वृक्ष देखे जो दोनों आसपास ही थे। तो वो कचनार और कोविदार में कोई बोटेनिकल डिफरेंस नहीं कर पाए। हालांकि उन्हें अंतर प्रतीत हुआ और उन्होंने मेंशन किया कि ये जो दूसरा वृक्ष है, इसकी पत्तियां कुछ इस तरह की हैं, कोनिकल हैं, और इसके फूलों का रंग ऐसा है और तना कुछ इस तरह का है, पर वो उसको स्पष्ट नहीं कर पाए। अस्पष्टता को ही हमारी अकेडमिया ने एक्सेप्ट कर लिया। तो जब हम जाते थे इसकी स्थापना के सिद्ध करने के लिए, ये कोविदार है, कचनार नहीं है, तो हमें बहुत बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ता था। तो इसके लिए हमने आयुर्वेद के ग्रंथों का
उपयोग किया, उनकी मदद ली। साथ ही साथ जो बॉटनिस्ट हैं उनकी मदद ली। बहुत से लोग पीछे हट गए क्योंकि कॉलोनियल नॉलेज आज भी भारत में रूल करता है। किंतु जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसके वैज्ञानिक जो है और बॉटनिस्ट हैं वो मदद के लिए सामने आए और उन्होंने इसको सिद्ध किया कि जो हमें हमारे सनातन के ग्रंथ बता रहे हैं उसके अनुसार ही कोविदार बाहुनिया परप्यूरिया है और कचनार बाहुनिया वेरिगेटा है। देखिए हमारा सनातन मतलब कितने रहस्य छिपे हुए हैं, कितनी गूढ़ता है उसमें कि जब कभी आप रिसर्च एक मुद्दे पर कर रहे हो लेकिन जब आप एक मुद्दे को पकड़ते हैं तो उसकी कई शाखाएं निकल जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें दुनिया के सामने और हमारे सामने आती है। लेकिन इस पूरे रिसर्च के दौरान, क्योंकि अभी आप देखिए कि जब कभी भी कुछ सनातनियों से जुड़ा कुछ नया या कुछ अलग होने लगता है, उनकी पहचान, उनकी अस्तित्व को जब आधार मिलने लगता है तो बहुत सारे विपक्षी बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। आपको भी तैयार रहना होगा, कुछ सवाल आपके लिए भी खड़े हो सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो इस ध्वज फहरने की जो परंपरा जिसे कहेंगे कि वो परंपरा पुनर्जीवित हो रही है, उसे राजनीतिक स्टंट कह रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या जवाब देंगे आप? तो देखिए, जिन लोगों ने अयोध्या को अविकसित रखा, मैं अयोध्या 2021-20 कोविड के दौरान गया था ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स लेकर के। तो अयोध्या का वो संकीर्ण रास्ता जहाँ मंदिर बना हुआ है, टेंट में जहाँ भगवान राम थे, तो उस रास्ते के सारे जो घर थे उनकी टूटी हुई ईंटों को देखा था मैंने, जो बाहर बिना प्लास्टर के थीं। इससे मुझे अयोध्या की आर्थिक स्थिति का आभास हुआ और मन में आया कि जो विरोधी जो शासन कर रहे थे पहले, उन्होंने अयोध्या को क्या जानबूझकर अविकसित और एक गरीब शहर के रूप में रहने दिया। तो यदि वो कोई प्रश्न पूछते हैं तो हम उनका यथोचित उत्तर देने के लिए तैयार हैं। चलिए, आपने उनको भी एक बड़ा जवाब दे दिया, क्योंकि उनको अयोध्या को सिर्फ शहर नहीं समझना है, अयोध्या को जीना है। और जब आप अयोध्या को जीने लगते हैं तो आप यकीन मानिए आप प्रभु श्री राम के उस जीवन दर्शन को जीने लगते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम आपकी रिसर्च से जुड़ी हुई बातें तो कर रहे हैं, लेकिन मेरे मन में बार बार एक प्रश्न आ रहा था कि इस रिसर्च के दौरान आपने इस पूरी जर्नी को, इस यात्रा को सिर्फ रिसर्च के रूप में देखा या आध्यात्मिक रूप से भी आपने कुछ आभास किया, कुछ महसूस हुआ, कुछ परिवर्तन आप में आए? तो जो ये मेरा संकोच था, उस संकोच को आपने दूर कर दिया है। देखिए, जैसे जैसे मंदिर आगे बढ़ने लगा, तभी मुझे इस मेवाड़ की रामायण पर एक रिसर्च करने के लिए प्रोजेक्ट पन्ने जरा जरूर खोल के दिखाइए कुछ हमारे दर्शकों को। इसमें पृष्ठ 73 ये चित्र हैं सारे जी, जो मेवाड़ घराने ने बनाए महाराणा जगत सिंह के शासन काल के दौरान, जो ग्रेट ग्रैंडसन हैं महाराणा प्रताप के। तो महाराणा प्रताप की जो वंशज हैं, उन्होंने 6 पीढ़ियों तक मुगलों से युद्ध किया। ये केवल महाराणा प्रताप और अकबर के बीच का युद्ध नहीं था, ये 6 पीढ़ियों, मेवाड़ की 6 पीढ़ियां और मुगलों की 4 पीढ़ियां, इस तरह से जो युद्ध हुआ। और जब शाहजहां को पूरी दुनिया में कहीं शरण नहीं मिली तो फिर इसी मेवाड़ ने शाहजहां को भी शरण दी थी। और वहीं रहते हुए जो संगमरमर की नक्काशी है, ये मेवाड़ में रहते हुए शरण के दौरान ही इसने शाहजहां ने देखी थी और फिर उसी के आधार पर उसने ताजमहल में नक्काशी कराई। तो ये किताब है जिस पर रिसर्च हो रही थी और इसके एक चित्र ने अयोध्या को उसका खोया हुआ, द्वापर से खोया हुआ ध्वज आज कलयुग में वापस कर दिया है। अब जहाँ तक मेरा अनुभव है कि ये प्रोजेक्ट भी मुझे अनायास ही मिला था, मई में मिला, मैं तो कहूँगी प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है आपके बिल्कुल लिए। मुझे यही लगता है, क्योंकि जैसे जैसे मंदिर बढ़ता रहा वैसे पहले ध्वज की जानकारी हुई, फिर वृक्ष कोविदार वृक्ष की जानकारी हुई, फिर उसको स्थापित करना पड़ा और जब तक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समय आया तो ये खोज अपने आप में स्वतंत्र रूप से स्थापित होकर सामने आ चुकी थी। इसे फिर सारा जो इसकी डिटेल्स हैं, पूरी जानकारी आदरणीय नृपेंद्र मिश्रा जी को मैंने सौंपी, क्योंकि वही मंदिर का निर्माण देख रहे थे। उन्होंने इसकी पूरी जो है जांच करवाई और फिर बाद में मैंने उनसे प्रार्थना की कि चूँकि कोविदार वृक्ष की जानकारी मिल गई है तो अब इसे यहाँ रोपित कर दिया जाए। तो उनके निर्देश पर जो कंपनी वहाँ का प्लांटेशन का काम देख रही थी, उनके सीईओ थे मिस्टर लोहानी, उन्होंने फिर 6 आधा दर्जन कोविदार पहली फुर्सत में वहाँ पर रोपित करा दिए। तो 6 कोविदार वृक्ष पहले लग गए थे, अब थी ध्वज की बारी। तो अब जब ध्वजारोहण होने वाला है, इसके ठीक 3 महीने पहले आदरणीय मिश्रा जी ने पुनः मुझे संपर्क किया और कहा कि बताओ वो तुम्हारी ध्वजा कहाँ है।
तो मैंने तो पहले से ही सारा डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके रखा था, उन्हें सब कुछ सौंप दिया। भगवान की चीज़ भगवान के हाथ में चली गई। बिल्कुल, लोग नहीं वो कहते भी है ना कि ईश्वर आपको किसी जब आपको जीवन मिला है तो किसी खास उद्देश्य के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए, जी। तो आपको प्रभु श्री राम ने चुना था इस चीज़ के लिए और इसीलिए और आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अब जब हम अयोध्या प्रभु श्री राम के उस भव्य मंदिर में प्रभु श्री राम का दर्शन करने पहुंचेंगे तो हम उस संपूर्णता का भी एहसास कर पाएंगे, उस संपूर्णता को भी देख पाएंगे जो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई थी, क्योंकि उसकी विश्वसनीयता, उसकी जो प्राचीन प्रामाणिकता है उसे लेकर कोई आधार नहीं मिल रहा था। लेकिन आज आधार भी है, आज वो सम्मान भी है और सार्वभौमिकता की वो पुरातन पहचान का ठोस आधार भी है, जिसके दम पर हम ये कह सकते हैं कि सनातन आदि और अनंत है। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी, आपने हमें समय दिया। हमारी इस विशेष प्रस्तुति को आज यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।